श्रीमन्नारायण हिरण महादेव आप एक रियाडियम ज्योतिष एंड सभी दर्शकों को ही दिल से नमस्कार। ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज बात करने वाले हैं, कुछ ज्योतिषीय सूत्र बताने वाले हैं जिस सूत्र के माध्यम से आप किसी की कुंडली देकर जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का भाग कैसा रहने वाला है, इसका लाइफ में क्या क्या होने वाला है। बहुत ही शॉर्टकट वीडियो के माध्यम से हम 18 ज्योतिषीय सूत्र बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना कॉपी कलम और अपना कुंडली भी लेकर बैठ जाएं और देखें कि आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में कौन सा ग्रह बैठे हैं और आपकी लाइफ में कैसे परिणाम दे रहे हैं। तो विलंब न करते हुए चलिए हम एक ही करके आपको बताते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इस घर में अगर मंगल देवता लग्न भाव में बैठे हैं या केतु देवता इस घर में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को बार बार चोरी का इल्ज़ाम लगता है या व्यक्ति को चोट चपेट की घटना घटित होने की संभावना प्रबल बन जाता है। यहाँ पर अगर केतु देवता और मंगल देवता बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में चोट चपेट एनी टाइम लगते रहता है। यहीं पर अगर 7वें भाव में राहु देवता बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को किसी पर निसंकोच होकर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बार बार धोखा मिलता है। ऐसा व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहीं पर अगर इस घर में राहु देवता बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने दोस्त और मित्र से सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर राहु देवता बैठकर दोस्तों से एनी टाइम धोखा मिलता रहता है। ऐसे जातक को अपने दोस्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहीं पर अगर इस घर में बुध देवता दिग्बली होकर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति का ब्रेन कंप्यूटर की भांति कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति का मस्तक कंप्यूटर की भांति कार्य करने में सफल रहता है। यहीं पर अगर इस भाव में राहु देवता बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति चाहे तो किराए की मकान पर रहता हो या अपने घर में रहता हो, इस व्यक्ति को बार बार घर से बदलना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति को यहाँ पर राहु देवता बैठकर एक स्थान पर नहीं सेटलमेंट करने देते हैं। ऐसे व्यक्ति को किराए की मकान पर रहता हो तो उसे कुछ ना कुछ कारण बनकर बार बार दूसरे मकान में जाने पड़ता है, या अपने घर में रहता भी हो तो बार बार मकान बेचकर दूसरे स्थान पर मकान बनाने की चाहत रखता है। ऐसा व्यक्ति अस्थायी नहीं रह सकता। यहीं पर अगर इस भाव में राहु देवता बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में अचानक बदनामी भी कराते हैं। ऐसे व्यक्ति को अचानक प्रसिद्धियाँ भी मिलता है। लेकिन यह देखा जाता है कि राहु देवता किस राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं कि शत्रु की राशि में बैठे हैं। यहीं पर अगर इस घर में राहु देवता बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति को अचानक बहुत बड़ा लाभ कराते हैं। अचानक ऐसे व्यक्ति को अपार धन की भी वृद्धि कराते हैं। यहीं पर अगर राहु देवता बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति विदेश में काम करने की विवेक प्रबल बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर बहुत सारे धन एकत्रित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति को विदेश लाभ मिलता है। यहीं पर इस भाव में अगर चंद्र देवता विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को माँ से बहुत लगाव होता है और माँ से बहुत प्यार मिलता है। यहाँ पर चंद्रदेव बैठे हैं तो व्यक्ति को माता के से बहुत ज़िंदगी में सपोर्ट मिलता है और प्यार भी मिलता है। यहीं पर अगर इस घर में चंद्र देवता विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता हो या सरकारी नौकरी करता हो, इसी बार बार नौकरी बदलने पर आतुर रहता है। ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय भी बार बार बदलते रहता है। ऐसा व्यक्ति को एक नौकरी या धंधे मिलने पर संतुष्ट नहीं रहता है। यहीं पर अगर इस घर में राहु देवता या सूर्य देवता विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को पिता से एनी टाइम टेंशन और झगड़ा होती रहता है। यहीं पर अगर इस भाव में शनि देवता बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बहुत विलम्ब होता है। ऐसे व्यक्ति को संतान होने की समस्या बहुत प्रबल बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को संतान जल्द नहीं होता, निसंतान बना देती है। यहीं पर अगर 5वें घर के स्वामी और 7वें घर की स्वामी एक दूसरे की तालमेल बैठा ले, इस घर का स्वामी अगर इस घर में बैठ जाए, अगर इस घर का स्वामी इस घर में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम विवाह होता है। ऐसा व्यक्ति का विवाह प्रेम विवाह में सफलता मिलता है। ऐसा व्यक्ति 100%
प्रेम विवाह ही करता है। यहीं पर अगर इस घर में अगर शनि देवता विराजमान हैं तो व्यक्ति को बहुत विलम्ब करते हैं उसकी शादी में। ऐसे व्यक्ति को शादी में बहुत विलम्ब होता है। यहाँ पर बैठकर शनि देवता व्यक्ति की शादी में देर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की इस भाव में अगर राहु देवता और शनि देवता विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति को बार बार खर्चा बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ कारण से उसकी जमा की हुई पूंजी व्यर्थ में खर्च हो जाता है। यहीं पर अगर इस घर में बुध देवता विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी से बहुत धन कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को वाणी ऐसी मधुर हो जाती है कि लोग सुनते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हो सके तो सिंगर बन जाना चाहिए या फिल्म एरिया में काम करना चाहिए। यहीं पर अगर इस भाव में केतु देवता विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक रुचि रखता है। यहीं पर अगर इस घर में राहु देवता विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति विदेश जाने का शौकीन होता है और विदेश जाकर बहुत सारे धन एकत्रित कर सकता है और बहुत बड़ा पद पर भी विराजमान हो सकता है। तो ये थी बहुत शॉर्ट जानकारी। आप लोग किसी का कुंडली देकर जान सकते हैं या अपनी कुंडली को भी देकर जान सकते हैं कि आपकी कौन सा ग्रह किस भाव में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।